हाँ तो बच्चों, आइए आज जो है वो 10th वाला जो वीडियो था उसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको त्रिकोणमिति का परिचय वाला चैप्टर है। इसमें हम 8.2 आपको बता रहे हैं, 8.2। ठीक है, तो 8.2 बता रहे हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, कोई बात नहीं है। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, इस चैनल पे हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करिए, 10th वाला जो आपका भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार होगा, उसके यहाँ आप भेज दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए कि उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, और हम जो है एनसीईआरटी किताब से जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के आपके पास भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 टू 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री। तो 2 का 2 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका 1/√3। इसका मान होता है 10 30 का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका √3 और ऊपर हो जाएगा √3 हो जाएगा, या और ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका बात करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये √3 गुना होगा 2 बार, तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस चीज को अगर लिखते हैं तो 2 बट्टा हो जाएगा, 2 बट्टा आपका √3 और बट्टा यहाँ हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 4 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इससे इसको कटाइएगा तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। यानी कि √3/2 किसका मान होता है इसमें, तो √3/2 होता है sin 60 का मान √3/2 होता है। यानी कि sin 60 का मान √3/2 होता है, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, sin 60 का मान √3/2 होता है। आपका भी उत्तर जो आया √3/2 आया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आप आगे बढ़ा सकते थे, यहाँ √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान होता है 1। 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 45 का मान 1 होता है। 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0। तो 0 होता है, यानी कि 0 बट्टा कुछ भी दीजिए तो उसका रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है, और ये डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन में दिया है 0। ठीक है, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है। कब सत्य होता है, जबकि a बराबर डैश होगा। तो a बराबर क्या होगा कि ये सत्य होगा। देखिए उसी शर्त में ये सत्य हो सकता है जब 0 रखेंगे। ठीक है, दूसरा कोई भी मान रखिएगा तो मान आएगा उसमें इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है और ये चीज दोनों अलग अलग चीज है, बात समझे। यहाँ ये है और यहाँ 2 और a है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो उस समय जो है यहाँ जो है 0 रखिएगा, उसी समय ये आपका काम कर सकता है। यानी कि sin 0 2 गुने 0। ठीक है, और बराबर 2 गुने sin 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका sin 0 और ये हो गया आपका 2 sin 0। ठीक है, 0 डिग्री। तो sin 0 का मान 0 होता है और इधर भी 0 होता है, तो 0 डिग्री पे ही दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। सब ऑप्शन चेक करके आप, जिस तरह से ऑप्शन अगर अलग अलग दे रहा है तो उस तरह से आप ऑप्शन चेक करके इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं 4 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2 10 30, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। 2 गुने 1/√3 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका 2/√3 हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 2/√3 बट्टा ये हो जाएगा आपका 2/3।
ये इससे काटते हैं और ये इससे काटते हैं, तो यहाँ √3 आएगा, ये सबसे ऊपर चला जाता है यानी कि √3। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए sin 60 का मान, sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। और sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है आपका 1/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो sin 30 का मान 1/2 और ये 60 के लिए भी 1/2 होता है, तो हमको तो लाना है √3, तो √3 होता है tan 60 का मान, ठीक है ना। tan 60 का मान √3 होता है और यही इसका इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर है 1/√3। दिया है कि a + b जो है वो 90 से छोटा है या 90 के बराबर है और लेकिन 0 से बड़ा है। a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका tan कितना का मान होता है, आप यानी कि √3, तो tan 60 का मान होता है √3, tan 60। यहाँ हो गया tan a + b हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसके जगह पे ये है, tan से tan खत्म हो गया, तो बच गया a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें हो गया आपका tan a - b बराबर, ये हो गया आपका tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो a - b बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको रख दीजिए यहाँ, a - b बराबर 30 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका खत्म नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 90, ठीक है। और ये खत्म हो जाएगा यानी कि 2a बराबर हो गया आपका 90। इसको इससे कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। और तो b बराबर भी कितना, तो b बराबर निकालना, तो b बराबर निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर, तो यहाँ रखिए, इसमें रख दीजिए, ये 45 - b बराबर 30 डिग्री, और इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइएगा, तो 45 डिग्री - 30 यानी कि b बराबर हो गया कितना, 15 डिग्री। तो a और b का मान निकालना था, a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो सत्य और असत्य का है, ठीक है। तो सत्य और असत्य जो है उसके हिसाब से बात करते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, sin a + b बराबर दिया हुआ है sin a + sin b, ठीक है। sin a + b बराबर sin a + sin b, ठीक है। तो होता है क्या, ये सत्य है या असत्य है बताना है। तो कोई भी मान रख लीजिए, a का मान कि ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, तो a बराबर 0 रख लीजिए, कोई भी मान रख लीजिए, और b बराबर 90 रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ रखिएगा, अगर हम वैसा रखेंगे तो 0 + 90 का मान 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इस पे तो 1 हो गया। 45 रखते हैं, ये 45 डिग्री रखते हैं, या 60 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री रख लीजिए, एक रख लीजिए 90 और एक रख लीजिए 60, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर 90 से छोटा लेना है आपको, ठीक है। तो एक काम करिए, 30 ले लीजिए, ठीक है, 30 ले लीजिए। अब देखिए ये sin 90 इधर हो गया a + b, तो sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इधर निकालना है, तो sin एक हो गया sin 30 डिग्री और दूसरा हो गया sin 60 डिग्री, ठीक है। तो ये sin 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 और 30 का मान होता है 1/2, बात समझे, 1/2 हो गया, 0 का मान 0 होता है और इसका मान होता है 1/2 हो जाता है, ये दोनों का 2 हो गया, 1 + √3 हो गया। देखिए इसके बराबर आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ जो है वो असत्य हो जाएगा आपका, असत्य। हमेशा ये सत्य नहीं होगा, कभी कभी सत्य हो जाएगा, लेकिन हमेशा अगर देखा जाए तो असत्य होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को असत्य मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं। ये पहला नंबर आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि साइन का मान जो है
जैसे ही थीटा बढ़ाते हैं, जैसे ही साइन का जो है, यानी कि दूसरा नंबर बोल रहा है 4 नंबर का 2 नंबर, 4 नंबर का 2 नंबर बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा अगर बढ़ता है तो साइन के मान में वृद्धि होता है। तो साइन के मान में भी वृद्धि होता है, साइन के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए, तो हाँ वृद्धि तो होता है। देखिए, जैसे यहाँ से 0 अगर शुरू करते हैं, 0 से जाते हैं 90, तो मान भी होता है 1, उसके बाद 1/2, ठीक है, उसके बाद 1/√2, उसके बाद कितना होता है √3/2, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान हो जाता है 1, यानी कि ये वृद्धि हो रहा है। सॉरी, ये 0 होगा, साइन 0 का मान 0, तो 0 से 1 होता है, यानी कि वृद्धि होता है ये, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा नंबर, तीसरा, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में थीटा अगर वृद्धि कर रहा है तो कॉस के बारे में पूछ रहा है, कॉस थीटा, तो ये होता है घटता है, बढ़ता नहीं, यानी कि इसमें दे रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये गलत है, असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये असत्य इसलिए है कि अगर हम 0 से जाते हैं तो 0 cos 0 का मान होता है 1, उसके बाद अगर 30 की बात करते हैं तो cos 30 का मान √3/2 होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ेगा, यहाँ लास्ट में 0 आ जाएगा। तो 1 से 0 की तरफ गया, तो 1 से 0 की तरफ घटेगा कि बढ़ेगा, और ये बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ आप तीसरा नंबर में आपका ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। बात समझे? अब हम लोग अगर हम बात करते हैं 4 नंबर का, तो 4 नंबर की बात करते हैं तो बोला है 4 नंबर में बोल रहा है कि थीटा के साथ सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सभी मानों पर, थीटा का ऑल मान पे। तो कहाँ से पॉसिबल, अगर ये 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 1, ये 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये कहाँ बराबर होगा, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, कभी सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा बराबर 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये बोल रहा है कि हमेशा बराबर होता है, तो कभी बराबर होता है 45 डिग्री पे बराबर होता है, बाकी कोई पे बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर बोला है कि ए बराबर अगर 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट परिभाषित है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो देखते हैं। ये हो गया आपका cos 0 और बट्टा sin 0, ठीक है। तो sin 0 का मान 0 होता है, cos 1, यानी कि कोई भी चीज़ बट्टा अगर 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है, और ये बोला कि अपरिभाषित नहीं होता है। अगर 0 बट्टा कोई चीज़ रहेगा ना तो वो उसका मान 0 होता है, अपरिभाषित नहीं होता है। लेकिन कोई चीज़ बट्टा अगर 0 रहता है, यानी कि 1/0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए ये अपरिभाषित हो गया और ये असत्य है। ये बोला कि परिभाषित नहीं होता है, तो परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये सत्य हो गया, सही है। यानी कि परिभाषित नहीं होता है तो अपरिभाषित होता है, ठीक है, यानी कि अपरिभाषित होता है और ये बोल रहा है कि अपरिभाषित है, तो इसलिए ये सत्य है, ये पार्ट आपका सत्य है, ये असत्य है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8.3 देखते हैं। 8.3 देखते हैं। 8.3 में कौन से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। चलिए 8.3 में क्या है, बोल रहा है कि ये साइन 18 डिग्री और बटा cos 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान निकालना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री, ठीक है, बटा cot 64 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तीसरा नंबर में है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। और 4 नंबर में है आपका, 4 नंबर में दिया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। तो इसका चारों का मान निकालना हमको, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है,
ठीक है, यानी कि cos थीटा बराबर आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। यानी कि ये पहला नंबर अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो पहला नंबर क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, पहला नंबर क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन आपका, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 18 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा cos 72 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए cos 72 डिग्री हो गया, और ये भी आ गया आपका cos 72 डिग्री, तो ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया ये वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको लेते हैं, ठीक है, ये उतार लीजिए आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 26 डिग्री और बटा cot 64 डिग्री। ठीक है, तो जानते हैं फार्मूला कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, या cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं आप cot 90 माइनस 26 डिग्री, ठीक है, और बट्टा cot 64 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपका cot 64 डिग्री, और 90 में से 26 घटाइएगा तो ये भी आ जाएगा आपका cot 64 डिग्री। इससे ये खत्म हो गया, और इसका मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा नंबर ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 48 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin 42 डिग्री, ये घटेगा तो 42 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका sin 42 डिग्री। sin 42 में से sin 42 जाएगा 0 डिग्री, 0 आंसर आ जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, यानी कि अगर इसको सेक थीटा को भी बदल दीजिएगा तो कोसेक में आ जाएगा, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये प्रूव करना है आपको। LHS ये है और RHS ये है। LHS को उठाते हैं, LHS को उठाते हैं, ये वाले पार्ट को उठाते हैं। ये हो गया tan 48, tan को क्या लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि cot 90 माइनस 48 डिग्री, इसको लिख दिए। ठीक है, और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, tan 23 डिग्री, या इसको भी लिख दीजिए cot 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, और इस दोनों को छोड़ दीजिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका, ये हो गया आपका cot 42 डिग्री, cot 42 डिग्री गुने cot 67 डिग्री। ठीक है, और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका। ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो 1/cot थीटा, तो ये इसका अगर मान लिखते हैं तो ये 1/cot थीटा हो जाएगा, cot 42 और नीचे cot 42, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये भी होगा तो ये cot 67 रहेगा, tan नीचे cot आ जाएगा cot 67, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका RHS और प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखते हैं
यहाँ क्या करते हैं, ये है कॉस, तो हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको साइन में आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, 90 माइनस 38। ठीक है, यानी कि साइन 52 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 52। ठीक है, ये हो गया। इधर है साइन 38 का साइन 38 रहने दीजिए, और यहाँ भी आपका साइन 38 गुना साइन 52 का साइन 52 रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया आपका साइन 52 डिग्री, 90 में से 38 जाएगा 52 डिग्री, और गुना साइन 38 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये दोनों गुना करिएगा, ये दोनों गुना करिएगा, दोनों एक ही चीज आएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाइएगा तो 0 आएगा, और ये आ गया हमारा RHS, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको आप प्रूफ कर दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा आप LHS। ठीक है, LHS यहाँ लिखिएगा, और LHS से ये आप प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है, tan A बराबर इतना, जहाँ 2A जो है वो एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा है। ठीक है, ये 90 से छोटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2A। ठीक है, tan 90 माइनस 2A नहीं लिख सकते हैं, ये cot 90 माइनस, यानी कि ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan के जगह पे, tan 2 के जगह पे ये थीटा का थीटा हो गया, tan के जगह पे हमने cot लिख दिया, और 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। यहाँ हो गया आपका cot A माइनस 18। ठीक है, ये हो गया, तो ये cot से cot खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस 2A बराबर A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, ये 90 प्लस 18 बराबर A प्लस 2A, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3A, ये हो जाएगा आपका 108। ये 3 से कटाएंगे तो 3 3 9 6 3 का 18, यानी कि A इज इक्वल टू हो गया आपका 36 डिग्री, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यही पूछा है कि A का मान ज्ञात कीजिए, तो A का मान हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख, चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि इतना यानी कि tan A बराबर cot B हो, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस है बराबर ये cot B लिख सकते हैं। ठीक है, ये cot से cot खत्म हो गया, तो 90 माइनस A बराबर B हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस B, यानी कि A प्लस B बराबर हो गया 90 डिग्री, और ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि सेक 4A इज इक्वल टू दिया है cos A माइनस 20 डिग्री, और 4A बराबर लिखा हुआ है न्यून कोण, न्यून कोण है। न्यून कोण इसलिए लिखा है कि आप 90 में से इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस 4A लिख सकते हैं इसको, यानी कि थीटा की जगह पे 4A हो गया, और यहाँ आ गया आपका कॉसेक A माइनस 20। ठीक है, ये हो गया, ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो बचेगा 90 माइनस 4A, और ये बच जाएगा A माइनस 20। ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये 90 प्लस 20 हो गया, A प्लस 4A हो गया। ठीक है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, यानी कि ये 5A हो गया, और ये हो गया आपका 90 और 20 110 हो जाएगा। इससे इसको कटाइएगा तो 22 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू 22 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोला कि यदि A B और C एक त्रिभुज है,
ए बी सी के अंतःकोण हो, ए बी सी के अंतःकोण हो, ए बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू होगा। ठीक है, तो इसको दिखाना है आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो आप 180 की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का ही अंतःकोण है। ठीक है, तो चलिए एलएचएस उठाते हैं, और एलएचएस जो है ये है साइन बी प्लस सी बटा टू। ठीक है, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं, बटा टू लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ फिर लिख सकते हैं कॉस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 180 माइनस बी हो जाएगा, और इसमें भी माइनस लग जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉस ये 180 की जगह पे ए बी सी तीनों लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, और माइनस बी हो गया और माइनस सी हो गया और बट्टा टू लिख सकते हैं। इतना लिख दिया, ये बी से बी खत्म हो गया, सी से सी खत्म हो गया, क्या बचा, तो कॉस ए बाई टू बचा, और ये एल आर एच एस आ गया, और यही इस सवाल का ये हो गया, आर एच एस आ गया, आर एच एस, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये सवाल प्रूव हो गया। ठीक है, 6 नंबर सवाल। अब चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि साइन 67 और कॉस 45 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये चीज को आप 0 और 45 के बीच में कोई चीज रखिए। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 75 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा 3, तो ये ले लिए तो बचा ही 2, 23 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस साइन, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं, 0 और 45 के बीच में आता है 23, 0 और 45 के बीच में आता है 15, तो इस रूप में आप व्यक्त कर दिए, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, ये जो है आप समझ लिए। अब क्या है कि 8.4 जो है कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप अगर वीडियो चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो बनता रहे, तो आप सपोर्ट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए। जितना शेयर करिएगा उतना ही हमको भी उत्सुकता मिलेगी, हमको भी ये चाहत मिलेगा कि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको परेशानी हो रहा है कि इससे धीरे बनाएं, तो इससे धीरे भी आपको बना के बता देंगे। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।